लाली साहब, मेरे ख्याल में इसकी नौबत भी नहीं आएगी और जो आज का वारफेयर है और उसमें जो चेंजेस आई हैं अब टेक्नोलॉजिकली अब ज़्यादा रोल जो है वो मिसाइल्स और ड्रोन जो है वो करते हैं और अददी जो उनकी अक्सरियत यकीनन है और आप बिल्कुल दुरुस्त स्टेट कर रहे हैं, लेकिन जो है वो मेरे ख्याल में इधर भी कोई तरन वाला नहीं है। अब टाइमिंग देखेंगे हमारी क्या होती है। मगर हिलाली साहब, कोई क्या डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके? यूएन, यूनाइटेड नेशन, आलमी पावर, चीन, रशिया, इनकी कोई अहमियत है? ये इसको रोकने की कोई कामयाबी हो सके उनको? देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर अब तक चीन ने आपको चीन तो कहा है कि हम तुम्हारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ हैं, ये है वो है। अगर कोई हमारे लोगों को बेहतर पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, उससे ज्यादा अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और किया, कहा तो छोड़ो, किया, अगर वो उससे ज्यादा नहीं हुए हैं तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो इन्होंने तीनों ने मिलकर किया है कि बहाना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को राउज करो, मगर वो नहीं कर पाए, वो प्रूव नहीं कर पाए। अब इंडिया में भी कहा जाता है कि ये तो बकवास है, इट्स फेक, मगर फिर भी इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। और पानी रोकने का ये बड़ा सोचा समझा हुआ काम है। अमेरिका ने उनको कहा होगा गो अहेड, ये तो आप समझते हैं सिर्फ इनका। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। जैसे इजराइल, ये जो पूरा अटैक हमास का जो हुआ था, आप समझते हैं कि अब हमें पता चल रहा है कि इजराइल को पता था कि हमास वाले आ रहे हैं। उन्होंने डिलिबरेटली फेंस छोड़ा हुआ था। उन्होंने कहा मारवाओ 1500 लोगों को पूरा गाजा लेने के लिए। अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और वे कहेंगे कि ये हैं द रियल हीरोज ऑफ इजराइल जो मारे गए हैं। ये सब बनावट है, ये सब अमेरिका, इंडिया और इजराइल। क्या ये हम सुन रहे थे कि इमरान खान का बड़ा दोस्त ये वो, क्या दोस्ती दिखाई है उनको? लेकिन सर बिल्कुल ठीक है, ये गठजोड़ तो है, लेकिन क्या गठजोड़ उनका होगा? लेकिन लड़ना तो भारत ने है और भारत की फौज जो है वो लड़ना नहीं चाहती। वहां पर जो है बगावत सा माहौल है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय, और वहां पर यह माहौल है कि सिख जो फौजी हैं वो लड़ना नहीं चाहते। लड़ना तो भारत ने है, कैसे लड़ेंगे हमारे साथ? राफेल जो है उनके वो बिल्कुल फेल हो गए, और उसके अलावा जितने उनके टैंक्स वगैरह हैं खड़े, हमने रडार एक ऐसा बना लिया है जो 450 किलोमीटर तक उनकी निशानदेही कर सकता है, 60,000 फुट तक जो है ऊपर बुलंदी में जहाजों को ट्रेस कर सकता है। हमारे पास जो है अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ी कुव्वत है। तो वो जो गठजोड़ है वो तो है, लेकिन क्या वो उन मसले से, उस जज्बे से जो कि उनके में बिल्कुल नहीं है, वो हमसे लड़ लेंगे? यार, क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। उसको कहा गया, देखिए अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, यार तुम लड़ो चीन के साथ, मगर क्या चीन लड़ेगा? कहा तो है कि ये करेगा वो करेगा, मगर व्हाई शुड दे? माने क्या हम जाके अपने आप की जान दे देते चीन के लिए? पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल। तो ये कहना, देखिए ये हर वक्त हम एक चीज करते हैं,
लेकिन हलाली साहब, इस वक्त हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी मदद करें, हमने तो सिर्फ दुनिया को ये कहा है कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो सुने। भारत झूठ बोल रहा है और उसका झूठ जो है वो साबित भी हो चुका है। मैं आपसे सवाल सर ये करना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसने ख़त्म तो होना है, जंग होगी या इसी तरह ख़त्म होगा, ख़त्म तो होना ही होना है, इसका फॉल आउट होना है। आप इसके फॉल आउट के नतीजे में क्या देख रहे हैं कि मोदी की हुकूमत बचेगी या मोदी की हुकूमत को जाता हुआ नजर आ रही है आपको? अगर जंग हुआ तो जाएगी, अगर जंग नहीं हुआ तो उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का। देखिए क्यों नहीं अभी तक जंग हुआ है न्यूक्लियर, जिन मुल्कों के दरमियान जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, अब तक कोरिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का भी जंग नहीं हुआ है भाई। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए कि अमेरिका को पता है और नॉर्थ कोरिया ने उनको बता दिया है कि ये देखो लॉस एंजलिस और जितने लोग हैं इधर और इर्द गिर्द भूल जाओ, 2-4 मिलियन लोग मारे जाएंगे, आ जाओ। अमेरिका ने ट्रंप में तो खुद अपने आप को दावत दे के जाके उससे हाथ मिलाया। किधर हुआ है? 2 न्यूक्लियर कंट्रीज will provoke each other to the point जो हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है, अब रह गया चीन। लेकिन सर अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान के निशाने पर बेंगलोर तक के शहर भी हैं, मुंबई भी है, अहमदाबाद भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, और इस तक हमारे अब्दाली, शाहीन और अल-फतेह और जो अबाबील हैं वो जा सकते हैं। ये भी तो भारत को मालूम है और भारत जो है वो इसीलिए जसारत नहीं कर रहा, वरना उससे पहले वो जसारत कर चुका होता। और 2019 में की थी, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला था। अब भी अगर की तो मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा। 2019 में क्या कहा था? एक कौवा मारा और 2 पेड़ शहीद हुए। मोदी को पता है कि उसको हर साल, हर एक साल इलेक्शन के पहले उसको वोट चाहिए। उसका व्हाट इज मोदी स्ट्रेंथ? हिंदुइज्म। वो कहता है आजकल आजा तो टीवी थ्रेटन जो प्रोग्राम्स है इंडिया में, आप अगर कभी टाइम होता है अगर आपको देखने के लिए, आप देखेंगे कि वो पता नहीं कौन कौन से किस्से निकाल के रामायण के बताते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। यार ये आदमी इज अ बिगट, he is an extremist, he is a homicidal maniac, he is a known murderer। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, काश कम से, मैं तो बूढ़ा हूं, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। आई थिंक जफर हलाली साहब, यकीनन ये ऐसा नहीं होगा और हम जो है आप जैसे लोग पैट्रियट लोग, इंशाल्लाह सारा मुल्क ही ऐसा है, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। एंड आई थिंक विल टीच देम अ गुड लेसन इफ दे एट ऑल किसी किस्म की वो करते हैं। बहुत शुक्रिया हलाली साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, एक मुश्किल वक्त है मगर हम समझते हैं हम इससे भी निकल जाएंगे और टल जाएंगे, मगर जो अहम बात हमने की कि व्हाट काइंड ऑफ द पीपल आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स इन द वर्ल्ड ओवर इन डिफरेंट बिग स्टेट्स। ये क्या लोग हैं, ये कहाँ से ऊपर पहुँच जाते हैं, ये कब्जे ग्रुप कैसे इक़्तिदार में पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया